जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर रोजगार ऐप में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज आपका फ्रेजल वर्क का पार्ट 7 है, यानी कि हम लोगों ने 6 पार्ट तक कंप्लीट किया हुआ है ना। और आप उसको देख भी रहे होंगे और लर्न भी कर रहे होंगे, तो आपको खुद महसूस हो रहा होगा कि जो हमारा कॉन्फिडेंट लेवल है कितना अच्छा खासा बढ़ता चला जाता है ना। आपको थोड़ा थोड़ा बस पढ़ते रहना है, एक दिन देखना आप बेहतरीन इंग्लिश में अपना मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ऐसे ही सिखाता रहूंगा, ठीक है। देखो लिखा है ब्लो आउट। ब्लो आउट मीन्स होता है टू एक्सटिंग्विश। क्या होता है? ब्लो आउट मीन्स होता है बुझा देना। क्या? फूंक मारकर बुझा देना। क्या होता है? ब्लो आउट मीन्स होता है फूंक मारकर बुझा देना, टू एक्सटिंग्विश। मैंने एक आपको और लिखाई थी पीछे, मैंने आपको पढ़ाया पुट आउट। क्या पढ़ाया? पुट आउट। इसका मतलब भी यही निकलता है। क्या? इसका मतलब भी होता है टू एक्सटिंग्विश, यानी कि मतलब बुझा देना। क्या होता है? बुझा देना। इसको मैंने कैसे कराया था? पुट मीन्स रखना, आउट मीन्स बाहर। मैं क्या कर रहा था, जब मैं किसी दिया को बाहर रख रहा था तो वो क्या कर रही थी? बुझ जा रही थी। तो पुट आउट का मतलब मैंने क्या बताया था? बुझा देना, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया ब्लो आउट। ब्लो मीन्स होता है झोंका। क्या होता है? ब्लो मीन्स आप सर कहोगे झोंका होता है। अब जैसे मान लो आउट मीन्स क्या होता है? आप मीन्स होता है, आउट मीन्स होता है बाहर, सबको पता है, इजी है। ब्लो मीन्स क्या होता है? आपको कहोगे सर झोंका होता है, आउट मीन्स बाहर। अब मैंने इस दिया को क्या किया? मैंने इस दिया को बाहर रख दिया झोंके में, है ना। तो भाई अगर किसी दिया को आप हवा के झोंके में रखोगे और कहाँ रखोगे? आउट रखोगे, यानी बाहर रखोगे, तो वो दिया क्या हो जाएगी? आप कहोगे ऐसा लगेगा सर किसी ने फूंक मारकर बुझा दी। तो इसका जो आंसर निकलता है टू एक्सटिंग्विश, यानी फूंक मारकर बुझा देना। इसके बाद बात की जाती है ब्लो अप का मतलब होता है सडनली बिकम वेरी एंग्री। ब्लो अप का मतलब होता है सडनली बिकम वेरी एंग्री, या होता है इसका मतलब विस्फोट करना। क्या होता है? विस्फोट करना, है ना। तो सडन इसका ब्लो अप मीन्स क्या होता है? आप कहोगे सर सडनली बिकम वेरी एंग्री, यानी अचानक से क्रोधित होना। क्या होता है? अचानक से क्रोधित होना, ठीक है भैया। तो ब्लो मीन्स आप कहोगे सर बोलो। आपका मतलब होता है आप। आपने देखा होगा, जैसे मान लो आपने देखा होगा जो फौजी लोग होते हैं, फौजी, वो क्या करते, जैसे मान लो किसी आतंकवाद को पकड़ा, ठीक है, आतंकवाद वो क्या कर रहा था? बम विस्फोट कर रहा था। इसका ये भी निकलता है ब्लो अप का मतलब विस्फोट करना। तो वो क्या कर रहा था? उसको विस्फोट कर रहा था। तो जब वो काफी देर हो जाता वो बताता नहीं है ना। तो फिर फौजी क्या करते हैं? बोलो, आप बोल रहे हो नहीं बोल रहे हो, आप बोल रहे हो नहीं बोल रहे हो। फिर अचानक से गुस्सा आ जाता है ना, तो फौजी लोग क्या अचानक से गुस्सा आ जाते हैं, उसको फिर हम कहते बोल रहा नहीं बोल रहा, बोलो आप, नहीं तो फिर हम क्या, उसको फिर अचानक से क्या आ जाता है भाई? अचानक से गुस्सा ही आ जाता है। तो इसका आंसर यही निकलता है सडनली बिकम वेरी एंग्री। क्या निकलता है? सडनली बिकम वेरी एंग्री, या निकलता है बम विस्फोट होना। क्या होता है? बम विस्फोट होना। तो वो दोनों आंसर निकलते हैं। इसके बाद लिखा है ब्लो डाउन का मतलब होता है टू नॉक डाउन बाई गस्ट, झोंकों से गिरा देना। क्या होता है? टू नॉक डाउन। नॉक डाउन मीन्स क्या होता है? आपको सर गिराना होता है। बाई गस्ट, गस्ट मीन्स होता है झोंका। अगर मतलब इसका क्या निकलता है? ब्लो डाउन का मतलब होता है, ब्लो मीन्स होता है झोंका, आपको सर डाउन मीन्स नीचे। आपने देखा होगा झोंका क्या कर देता? पेड़ को नीचे कर देता है। तो वही लिखा है क्या? गस्ट, यानी झोंकों से गिरा देना। तो यही होता है ब्लो मीन्स गिराना, डाउन मीन्स नीचे। ब्लो मीन्स झोंका और डाउन मीन्स क्या? झोंका क्या करता है? नीचे गिरा देता है। तो वही लिखा है क्या? झोंके से किसी चीज को गिरा देना, टू नॉक डाउन बाई द गस्ट। समझ में आएगा? तो ब्लो डाउन मीन्स क्या होता है? आपको सर झोंकों से गिरा देना। इसके बाद लिखा है ब्लो ओवर का मतलब होता है टू पास ऑफ विदाउट अ सीरीज या कॉन्सिक्वेंस, बिना किसी गंभीर समस्या से गुजर जाना। ब्लो, ब्लो मीन्स होता है बजाना। क्या होता है? बजाना। ओवर मीन्स होता है ऊपर। इसमें देखो क्या है, जैसे मान लो इसको थोड़ा अलग तरीके से, ब्लाव का मतलब होता है, आप कहोगे सर ब्लाव मीन्स होता है जो बिल्ली टाइप की होती है ना उसको ब्लाव, और वो पंखे पर बैठा हुआ है। तो मान लो ये पंखा है, इस पर बैठा हुआ था ना। और ओवर मीन्स क्या होता है सर? कहोगे ऊपर, वो ऊपर बैठा था, यानी बिना किसी समस्या के गुजर जाना। क्या? बिना किसी गंभीर समस्या से गुजर जाना। तो उसको कहा जाता है टू पास ऑफ। पास ऑफ का मतलब क्या होता है? गुजर जाना। विदाउट अ सीरीज कंसिक्वेंस मतलब बिना किसी समस्या के गुजर जाना, उसको कहते हैं बिलो ओवर। क्या कहते हैं? बिलो ओवर। समझ में आ गया? इसके बाद आगे बढ़ा जाए। लिखा टेक आफ्टर का मतलब होता है रिजेंबल, टू रिजेंबल, और आ भी चुका है ये, ठीक है। टेक आफ्टर का मतलब क्या होता है? आपको सर टेक आफ्टर का मतलब होता है रिजेंबर, यानी सेम शक्ल होती है। क्या होता है? सेम शक्ल का होता है, शक्ल मिलना होता है। तो आपने देखा होगा टाकिया, आयशा टाकिया और उनके फादर, उनके आयशा टाकिया, यानी टाकिया का मतलब टाकिया, फादर का मतलब फादर, टाकिया के फादर। तो टेक आफ्टर यानी टाकिया के फादर का सेम शक्ल है। टाकिया और के फादर का क्या है?
टू रिजेंबल, यानी कि सेम शक्ल है उनकी, है ना। तो ब्लो आउट मीन्स क्या मैंने बताया आपको, बताया टू स्टिंग्विश बताया। ब्लो मीन्स होता है बजाना, आउट मीन्स होता है बाहर, नहीं सॉरी, ब्लो मीन्स होता है झोंका, आउट मीन्स बाहर। अगर आप झोंके में दिया को बाहर रखेंगे तो वो क्या हो जाएगी, आप कहोगे सर टू स्टिंग्विश हो जाएगी, यानी कि बुझ जाएगा, क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। इसका निकलता है बुझ जाना, टू स्टिंग्विश यानी बुझ जाना, फूंक मार कर बुझा देना, क्या होता है, फूंक मार कर बुझा देना, फूंक, फूंक मार कर बुझा देना, फूंक मार कर बुझा देना, ठीक है। अगर बात करें ब्लो अप का मतलब होता है सडनली एंग्री, टू बी सडनली एंग्री, यानी कि अचानक से क्रोधित हो जाना, क्या, या बम विस्फोट करना, तो अचानक से क्रोधित करना, हो जाना, अचानक से गुस्सा हो जाना, गुस्सा होना। अगर बात करें ब्लो डाउन, ब्लो डाउन का मतलब क्या होता है, ब्लो मीन्स होता है, आप कहोगे सर ब्लो मीन्स होता है झोंका, डाउन मीन्स नीचे, मतलब झोंके से गिरा देना, क्या, झोंका में गिरा देना, नॉक डाउन द गस्ट, है ना, झोंकों से गिरा देना, गिरा देना, ठीक है। ब्लो ओवर का मतलब होता है किसी गंभीर समस्या, किसी गंभीर समस्या का होने से बचना, गंभीर समस्या का होने से बचना, इसको कहते हैं ब्लो ओवर, होने से बचना। अगर बात करें टेक आफ्टर का मतलब होता है रिजेंबल, क्या होता है, रिजेंबल यानी शक्ल मिलना, क्या होता है, शक्ल मिलना। ये सारे के सारे आपके निकलते, एक बार देख लेते हैं इसका क्या है। ब्लो आउट मतलब मैंने बताया टू एक्सटिंग्विश, यानी कि फूंक मारकर किसी चीज को बुझा देना। ब्लो मीन्स होता है झोंका, आउट मीन्स बाहर। जैसे ही हम क्या करते हैं, दिया को बाहर रखते हैं, झोंके में बाहर रखते हैं, वो क्या होती है, फूंक मारकर ऐसा लगता है किसी ने बुझा दी। अगर बात करें ब्लो अप, बोलो आप नहीं तो फिर क्या करता है फौजी, बोलो आप नहीं तो फिर अचानक से गुस्सा आ जाता है, हाँ बम विस्फोट करने की साजिश है, तो इसका जो दोनों अर्थ निकलता है। ब्लो डाउन का मतलब होता है झोंका से गिरा देना, क्या होता है, झोंका से गिरा देना, ठीक है। नॉक डाउन द गस्ट, इन गस्ट, है ना। आप कहोगे सर इसका मतलब कैसे निकलता है, ब्लो मीन्स होता है झोंका, और डाउन मीन्स नीचे। झोंका क्या करता है, मान लो कोई हवा का झोंका आया, वो नीचे कर देता है, यानी कि उसको झुका देता है, तो वही निकल रहा है, झोंका से गिरा देना या झुका देना। ब्लो ओवर का मतलब होता है किसी गंभीर समस्या का होने से बचना, उसको कहा जाता है ब्लो ओवर, समझ में आ गया। मान लो कोई गंभीर समस्या थी, उसका होने से बच जाना, तो ब्लो ओवर। टेक आफ्टर का मतलब होता है रिजेंबल, यानी कह सकते हो सेम शक्ल, यानी कि शक्ल का मिलना, तो यानी कि शक्ल का मिलना होता है टेक आफ्टर, ताकिया के फादर। टेक ऑफ मीन्स होता है टू लीव द ग्राउंड एंड बिगिन टू फ्लाई, उड़ान भरना होता है, क्या होता है, टू लीव द ग्राउंड एंड बिगिन टू टू फ्लाई, है ना, समझ में। अगर टेक ऑफ का मतलब क्या होता है, आपको सर उड़ान भरना, क्या होता है, उड़ान भरना। टेक मीन्स होता है लेना, ऑफ मीन्स बंद, है ना। आप कहोगे सर ये वाला बहुत ही ईजी है, टेक ऑफ सभी को लर्न होता है। इसके बाद देखो टेक ओवर का मतलब होता है कार्यभार संभालना, क्या, टेक ओवर मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, क्या होता है, टेक चार्ज, क्या होता है, टेक चार्ज कर सकते हो, या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, कार्यभार संभालना। आपने देखा होगा कभी कभी हम लोग बाइक ले जाते हैं ना, बाइक से, मान लो ये भाई साहब हैं और इस किससे जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, क्या, बाइक से जा रहे हैं मान लो, और एकदम से बहुत तेजी से जा रहे हैं, क्या, बहुत तेजी से जा रहे हैं, क्योंकि इनको क्या लेना है, टेक ओवर लेना है। जैसे मान लो कोई अधिकारी है, उसको छुट्टी 6 बजे, उसको छुट्टी, और ये भाई साहब थोड़ा लेट हो गए, ये पहुंचे 7 बजे, तो इनको क्या लेना पड़ता है, टेक ओवर लेना पड़ता है। कभी कभी टेक ओवर भी लेना पड़ता है, क्यों, क्योंकि इनको क्या करना पड़ेगा, कारभार संभालना। जब हमको कारभार संभालना पड़ता है, टेक का चार्ज लेना पड़ता है, तो हम कभी कभी टेक ओवर भी कर देते हैं, गाड़ियों को क्या कर देते हैं, टेक ओवर भी कर देते हैं। तो टेक ओवर का मतलब होता है टू टेक अ चार्ज, समझ में आया, टेक चार्ज, तो यानी कारभार संभालना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। ये देखो टेक ओवर का मतलब क्या कर रहा है, ये देखो इसको क्या कर रहा है, टेक ओवर कर रहा है, अब ये आ गया तो ये क्या कर रहा है, अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा। तो टेक ओवर मीन्स क्या होता है, टेक चार्ज, है ना।
इसके बाद आगे बढ़ा जाए, टेकन अबैक का मतलब होता है, टेकन अबैक का मतलब टू बी सरप्राइज, क्या होता है, टू बी शॉक्ड कह सकते हो, है ना। शॉक्ड अथवा सरप्राइज, आश्चर्यचकित होता है, क्या होता है, आश्चर्यचकित होता है, टेकन अबैक। देखो जैसे मान लो दो भाई हैं, ये, ठीक है, एक ये है, और ये दोनों मस्ती में मान लो ऐसे से जा रहे थे, एकदम से ऐसे से मस्ती में जा रहे थे। इन्होंने जैसे लिया, देखो जैसे एकदम से लिया, इन्होंने टेक मीन्स लेना, अबैक मीन्स पीछे, इन्होंने ऐसे पीछे की तरफ देखा, इन्होंने जैसे ऐसे पीछे की तरफ देखा, और दादा बच गया मैं, मतलब पीछे से आप देखते हो ना, जैसे हम लोग निकल जाते हो पीछे, पता चला विस्फोट हो गया। हम लोग जैसे निकल रहे थे, है ना, ये निकल गए दोनों रास्ते से, ये रास्ता है ना, ये रास्ता है, ये निकल गए, यहाँ पर विस्फोट हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, एकदम बड़ा सा विस्फोट। टैब, टेकन मीन्स लेना, अबैक मीन्स पीछे। जैसे ही इनने पीछे मुड़कर देखा, टेक मीन्स लेना, बैक मीन्स पीछे, इन्होंने पीछे मुड़कर देखा, भाई साहब ये तो आश्चर्यचकित रह गए, क्या रह गए, सरप्राइज हो गए, शॉक्ड हो गए, यानी कह रहे थे अरे भाई बच गया आज तो। है ना, टेकन मीन्स लेना, अबैक मीन्स पीछे, जैसे ही मैंने पीछे देखा, अरे भाई आज तो बच गया, यानी कि टेकन अबैक का मतलब होता है, टेकन बैक या अबैक का मतलब क्या होता है, टू सरप्राइज या शॉक्ड। समझ में आ गया। इसके बाद देखा जाता है, टेकन इन का मतलब होता है, टेकन इन का मतलब होता है, टेक इन का मतलब होता है, टेक इन का मतलब होता है क्या, धोखा देना, टू डिसीव होता है, क्या होता है, टू डिसीव होता है, धोखा देना। अब देखो टेक मीन्स होता है लेना, टेक मीन्स क्या होता है, लेना, इन मीन्स में। आपने देखा होगा आजकल के जो साधु संत है ना, देखा होगा, मैं किसी की तौहीन नहीं करता, लेकिन अक्सर ये रिपोर्ट्स और न्यूज में चलता रहता है, ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा कि वो कुटिया के अंदर ले लेते हैं, फिर वो लड़कियों के साथ क्या करते हैं, धोखा ही करते हैं। टेकन मीन्स लेना, इन मीन्स में वो क्या करते हैं, कुटिया के अंदर ले तो लेते हैं, लेकिन फिर बाद में क्या करते हैं, उनके साथ डिसीव करते हैं, यानी धोखा करते हैं। टेकन टू का मतलब होता है टू बिकम एडिक्टेड, यानी लत लगना, क्या होता है, लत लगना, टेकन टू। आपने देखा होगा जैसे ये बियर है ना, टक्कन का मतलब होता है, टेकन का मतलब है टक्कन, टक्कन मतलब टक्कन। तो जैसे दोस्त क्या थोड़ा बियर ईयर पी लेता है और वो थोड़ा नशे में हो जाता है, फिर क्या कहता है, टक्कन तो खोल। जब उसको लत सी लग जाती है एकदम से, फिर वो क्या करता है, अरे भाई टक्कन तो खोल, मतलब टक्कन तो यानी कि जब उसका बिकम टू एडिक्टेड, यानी कि उसका आदी हो जाता है, तो टेकन टू का मतलब होता है आदी होना किसी चीज का। तो समझ में आ गया कि नहीं आया, बताओ आपको भी। सर देखो, इसका जो अर्थ टेकन ऑफ है, टेकन ऑफ का मतलब टेक ऑफ होगा, टेकन ऑफ नहीं, टेक ऑफ, है ना। टेक ऑफ का मतलब होता है टू बिगिन फ्लाई, यानी कि उड़ान भरना। क्या होता है दोस्तों, हिंदी मैं इंग्लिश बोलता जा रहा हूँ। टेकन टू फ्लाई का मतलब होता है टू बिगिन स्टार्ट फ्लाई, यानी कि इसका मतलब होता है उड़ान भरना। क्या होता है, उड़ान भरना, ठीक है। अगर बात करें टेक ओवर का मतलब होता है टेक अ चार्ज। क्या होता है, टू टेक चार्ज कह सकते हो, टेक चार्ज कर सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हो, टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कह सकते हो क्या, कार्यभार संभालना। हिंदी में कहते हैं कार्य भार संभालना, संभालना, टू टेक अ चार्ज। टेकन अबैक का मतलब होता है टू बी शॉक्ड। क्या होता है, इंग्लिश में बात करें तो इसका अर्थ निकलता है टू बी शॉक्ड, या कह सकते हो आप टू बी सरप्राइज्ड, या कह सकते हैं क्या, आश्चर्यचकित होना। क्या होता है, आश्चर्यचकित होना, आश्चर्यचकित होना, ठीक है। अगर बात करें टेकन इन, तो टेकन इन मतलब होता है डिसीव। क्या होता है, टू डिसीव कह सकते हो या डिसीट कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है धोखा देना। क्या होता है, धोखा देना, ठीक है। अगर बात करें टेकन टू का मतलब टू एडिक्टेड होता है। क्या, टू बी एडिक्टेड, यानी किसी चीज की लत पड़ना। क्या होता है, आदी होना, किसी चीज का आदी होना, आदी होना, या कह सकते हैं लत पड़ना। क्या होता है, लत पड़ना, लत पड़ना, ठीक है। तो अब देखा जाता है, एक बार और देख लेते हैं, टेक ऑफ का मतलब क्या आपने को बताया था, टेक ऑफ, टेक ऑफ का मतलब क्या होता है, आपको अगर सर टेक ऑफ का मतलब होता है किसी चीज का आदि, टेक ऑफ का मतलब होता है टू बिगन स्टार्ट फ्लाई, यानी किसी चीज का उड़ान भरना। क्या होता है, उड़ान भरना, उसी को कहा जाता है टेक ऑफ। जब कोई हेलीकॉप्टर होता है ना, और वो टेक ऑफ लेने की उसमें होता है, तो क्या करता है, उड़ान ही भरता है। क्या करता है दोस्तों, उड़ान ही भरता है। तो इसके बाद टेक ओवर का मतलब होता है टू टेक चार्ज, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। क्या होता है,
रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना यानी कार्यभार संभालना। इसके बाद करते हैं टेकन अबैक। टेकन अबैक का मतलब जैसे हम लोग पीछे मुड़ के देखते हैं ना, और भाई शॉक्ड हो जाते हैं, वहाँ एकदम हंगामा सा हो गया ना। टेकन इन का मतलब होता है टेक इन में होता है अंदर तो ले लेते हैं, फिर क्या करते हैं कुक्रम करते हैं, मतलब उनके साथ धोखा किया जाता है। टेकन टू का मतलब होता है लत पड़ना, क्या होता है आदि होना या लत पड़ना। तो टेकन टू का मतलब क्या निकलता है, लत पड़ना। इसके बाद देखा जाता है टेकअप का मतलब होता है किसी काम को शुरू करना। टेक मीन्स होता है लेना, टेक मीन्स होता है लेना, आप मीन्स आप। टेक मीन्स क्या होता है दोस्तों, लेना होता है। आपका मतलब आप किसी को काम को लेते हैं तो आप उस काम को शुरू भी करते हैं। किसी काम का को शुरू करना, टू बिगिन टू परस्यू, समझ में आया, टू बिगिन टू परस्यू, इसको कहा जाता है टेकन अप। इसके बाद देखो टेक डाउन का मतलब होता है राउट डाउन। टेकन डाउन नहीं होता, टेक डाउन। ठीक है, टेक डाउन का मतलब क्या होता है, आपको उसे टू राउट राइट डाउन होता है, यानी कि लिखना होता है। क्या होता है, लिखना होता है। टेक डाउन कर लो, राइट डाउन कर लो, ये सब इसका मतलब क्या निकलता है, लिखना कर। टेक मीन्स लेना और डाउन मीन नीचे। हम लोग क्या करते हैं लिखने के लिए क्या नीचे ही पन्ने को लेते हैं। इसके बाद देखा जाता है टेक समवन फॉर का मतलब होता है किसी को कोई और मान लेना। क्या, टेक समवन फॉर। टेक मीन्स होता है दोस्तों लेना, क्या होता है समवन मीन्स किसी को, फॉर मीन्स किसी के लिए। मान लो जैसे हम लोग कभी मॉल वगैरह में गए हैं ना, मॉल वगैरह में देखा होगा, जैसे हम लोग खड़े होते हैं। अब मान लो चार दोस्त हैं, क्या चार दोस्त हैं, ये चार दोस्त खड़े हैं, चार दोस्त हैं, और ऐसा लगता है कि यार ये हमारे दोस्त है। कभी कभी हम लोग एकदम अचंभा से पड़ जाता है कि यार ये तो मेरा दोस्त है कि नहीं है। तो क्या कर देते हैं, टेक मीन्स ले लेते हैं समथिंग मीन्स किसी को, फॉर मीन्स के लिए, उसके लिए भी आइसक्रीम ले लेते हैं। मतलब क्या, किसी को किसी और मान लेना। तो उसका आंसर निकलता है टेक समथिंग, टेक मीन लेना, समथिंग मीन्स किसी और, फॉर मीन्स के लिए। तो थिंग्स वन टू बी समवन एल्स, यानी किसी को कोई और मान लेना, यानी कि निकलता टेक समथिंग फॉर। इसके बाद निकलता टेक नोटिस ऑफ का मतलब होता है पे अटेंशन टू समवन और समथिंग। पे अटेंशन टू समवन और ध्यान से देखना। क्या होता है, ध्यान से देखना। जब कोई नोटिस आता है ना अपने घर पे, टेक मीन्स लेना, नोटिस मीन्स नोटिस, ऑफ मीन्स का। अगर किसी भी चीज का आप नोटिस लेते हैं ना, तो उसको बड़े ध्यान से देखते हैं। क्या करते हैं, बड़े ध्यान से देखते हैं। तो इसका जो आंसर निकलता है, अब देखो आ गया आपका, देखो इसका मतलब क्या होता है, टेक अप का मतलब टू बिगिन अ वर्क, यानी काम को शुरुआत करना, किसी काम का शुरुआत करना, किसी काम को शुरुआत करना, काम को शुरू करना। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं टेकन डाउन। टेक डाउन का मतलब होता है टू राइट डाउन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टू राइट डाउन, यानी कि लिखना। क्या बोलते हैं, लिखना। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है टू राइट डाउन। टेक समवन फॉर का मतलब होता है, टेक समवन फॉर का मतलब होता है किसी को किसी और, मतलब किसी इंसान को कोई और मान लेना। क्या, किसी और अनीस, टेक समवन फॉर का मतलब क्या होता है, टेक समवन फॉर का मतलब क्या होता है, किसी को कुछ और मान लेना, किसी को कोई और समझ लेना, समझ लेना। इसको ये निकलता है टेक समवन फॉर। इसके बाद लिखा है टेक नोटिस ऑफ का मतलब होता है टू पे अटेंशन, है ना, किसी चीज को बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, यही होता है ना, ध्यान से देखना, यही होता है, ध्यान से देखना, पे अटेंशन, ध्यान से देखना। ठीक है, तो ये सारी की सारी आपकी क्या थी, फ्रेजल वर्ब थी। ठीक है, ये सारी की सारी फ्रेजल वर्ब थी, यानी कि हम लोगों ने पार्ट 7 को कंप्लीट किया। आज क्या किया, पार्ट 7 को कंप्लीट किया, और मस्त तरीके से कंप्लीट किया, है ना। बिलो के सीखे कुछ जो फ्रेजल वर्ब थे। इसके बाद टेक से रिलेटेड जितने भी फ्रेजल वर्ब बनते हैं वो सारे के सारे सीख लिए। इससे क्या होगा, जैसे मान लो ये क्या, ये एग्जाम में ऐसे ही आता है क्या, ऐसे एग्जाम में नहीं आएगा। आपको क्या करेगा, या तो कोई फिल इन द ब्लैंक दे रहा होगा, फिल इन द ब्लैंक में आपको चार ऑप्शन में दे रखा होगा, पता चले चारों टेक के डाल दिए, है ना। उसने डाल दिया टेक अप, है ना, टेक ओवर, टेक इन, है ना, टेक अवैक। अब मान लो आपको अगर टेक की सारे के सारे नहीं पता है,
तो फिर आप उसका आंसर नहीं निकाल पाएँगे, क्योंकि सेंस से ही आप निकाल पाओगे, ठीक है? तो ऐसा-ऐसा हो, जैसे मान लो वो तम्बाकू खाने का शौकीन है, ठीक है? या आदी है, तो उसने क्या कर दिया, आदी की डाल दिया, टेकन टू। टेकन टू का मतलब आपको पता ही है, टेकन टू का मतलब टू एडिक्टेड होता है। अब मान लो टेकन के उसने 4 डाल दिए, टेकन, टेक बैक, है ना? टेकन इन, है ना? टेक फॉर, ऐसे उसने डाल दिए। तो आपको जब पता होगा कि टेकन इन का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे सर इसका मतलब तो ये आदी होता है, तुरंत आप उसको लगा दोगे। एक तो ऐसे आता है, एक डायरेक्ट पूछ लेता है क्या, कि इसका मतलब बताओ, कब वोकैब में डाल रहा हो, जैसे पास ऑफ का मतलब गुजर जाना, ठीक है? तो ऐसे पास अवे ये सब डाल देता वोकैब, तो वहाँ भी ऐसे पूछता है। तो इस टाइप में क्वेश्चन आपको बनाएगा, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, आप टेंशन ना लें उस चीज़ की। अभी आपको बस सीखना है, सीखते रहिए, है ना? मस्त तरीके से सीखते रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।